हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ वसीम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ओनली फॉर कैरियर। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं इंग्लिश रीडर प्रोज का एक गोल्डन बाउल। चैप्टर का नाम है अ गोल्डन बाउल और राइटर है एप्सम जटक टेल्स। और चैप्टर शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि अगर आपको किसी भी चैप्टर की हिंदी में एक्सप्लेनेशन चाहिए हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसका भी भेजूंगा। और आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो कॉम्प्रिहेंशन बता रहा हूँ। पैराग्राफ पहले दूंगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर दूंगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला पैराग्राफ, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। इसमें देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि राइटिंग में कभी कभी मिस स्पेल्ट हो जाता है, यानी कि स्पेलिंग गलतियाँ हो जाती हैं, उस पर आप ध्यान मत दीजिएगा। जैसे इसमें लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेजेस एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज, FOLLOWS, और यहाँ पर स्पेलिंग गलत हो गई। चलिए इस पर आप ध्यान मत दीजिए। पहला पैराग्राफ है वंस अपॉन ए टाइम ... सेलिंग पॉट्स, राइट। चलिए शुरू करते हैं। आपने पूरा चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। चलिए मैं इसको बताता हूँ। वंस अपॉन ए टाइम इन द किंगडम ऑफ सेरी द बुद्धिस्टवा हु बॉट एंड सोल्ड पॉट्स एंड पान्स वाज कॉल्ड सेरी वन। एक समय पहले की बात है कि सेरी राज्य में एक बुद्धिस्टवा नाम का बंदा था जो कढ़ाइयाँ और बर्तन खरीदता था और बेचा करता था, राइट। इन द कंपनी ऑफ अनदर सेलर वाज पॉट्स एंड पान्स ए ग्रेडी फेलो। ही क्रॉस द रिवर टेलीवस्टा एंड एंटर द सिटी ऑफ आंध्रपुरा। उसके साथ एक और उसका साथी था, कंपेनियन बोल सकते हैं, बिजनेस पार्टनर बोल सकते हैं, और वो भी इसके साथ में काम करता था। इन्होंने क्या किया, टेलीवस्त्रा नाम की नदी को पार किया। पार करने के बाद आंध्रपुरा शहर में एंट्री दी, यानी उसके अंदर प्रवेश किया। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड पान्स ईच इन द स्ट्रीट्स ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट। उस शहर की गलियों को इन दोनों ने दो हिस्सों में बांट दिया। मतलब अगर दो गलियां हैं तो एक गली में एक बंदा जाएगा और दूसरी गली में दूसरा बंदा जाएगा, राइट। और उसके बाद उसको एक्सचेंज कर लेंगे। दूसरे दिन जो पहली गली में दूसरा गया था और दूसरी गली में पहला जाएगा, ठीक है। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, ये हो गया। नाउ अब क्या होता है, इन द सिटी देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली विच हैड वंस बीन रिच। जब एक गली में जो पहला बंदा गया था उस गली में एक फैमिली रहती थी जो कभी बहुत ही धनी थी, बहुत अमीर थी। देयर वेयर ओनली टू पीपल in the family now, a young girl and her grandmother who worked for their living। अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए वो दोनों बेचारे काम करते थे, यानी कि फैमिली के अंदर केवल दो लोग थे, एक दादी और एक उसकी पोती। Lying among old pots and pans in their house was golden bowl which, having been long out of use, looked so dirty that the two women didn't know that it was made of gold। कहते उनके यहाँ बहुत सारे बर्तन पड़े थे और उसमें से एक कटोरा था जो बहुत ही दिन से पड़ा हुआ था, बहुत ही गंदा था, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं होता था और वो इतना गंदा लगता था कि उसको वो लोग छूने में भी कतराते थे। The greedy sailor went past their door crying, exchange your old pot for new। जो व्यापारी था, देखिए दो व्यापारी थे, एक बहुत ईमानदार था, एक ग्रीडी था। तो जिस गली में ये फैमिली रहती है उसमें ये ग्रीडी सेलर जाता है और उनके दरवाजे से जब गुजरा तो इसने आवाज़ वहाँ पर लगाई कि पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो। When the young girl heard his cry, she said to her grandmother, "Do let's buy a new plate, grandmother. There is a man who is selling pots." तो जब वो गुजरा तो जो जवान लड़की थी, यानी वो पोती जो उसकी थी, पोती ने अपनी दादी माँ से कहा, दादी माँ
एक आदमी आवाज़ लगा रहा है, बर्तन बेच रहा है, तो क्यों ना हम इससे एक नई प्लेट ले लें। यह आपका था पहला पैराग्राफ। अब आप क्वेश्चन आंसर देखिए, एक एक नंबर का क्वेश्चन आता है ये। हु वॉज कॉल्ड सेरिवन, सेरिवन कौन था। द बुद्धिस्टवा हु बॉट एंड सोल्ड एंड पान्स वाज कॉल्ड सेरिवन, कहते बुद्धिस्टवा जो बर्तन खरीदता था और बेचता था उसको सेरिवन के नाम से जानते थे। इन विच सिटी डिड द टू सेलर्स एंटर, किस शहर के अंदर दोनों लोगों ने प्रवेश किया। द टू सेलर्स एंटर द सिटी ऑफ आंध्रपुरा, आंध्रपुरा में प्रवेश किया। क्वेश्चन नंबर 3, हु लिव्ड इन द सिटी, व्हाट डिड दे डू, शहर में कौन रहते थे और उन्होंने क्या किया। अ यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर लिव्ड इन द सिटी, दे वर्क फॉर देयर लिविंग, कहते हैं कि उस गली में एक बूढ़ी औरत यानी दादी और पोती दोनों रहते थे और अपनी ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए, गुजारने के लिए वो कुछ ना कुछ काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वाज द बाउल मेड ऑफ एंड वेयर वाज इट लाइंग, कटोरा किस चीज़ का बना था और कहाँ पड़ा था। द बाउल वाज मेड ऑफ प्योर गोल्ड, प्योर सोने का बना हुआ था। इट वाज लाइंग अमंग ओल्ड पॉट्स एंड पान्स, और जो ढेर सारे बर्तन थे उसके बीच में ही ये कटोरा पड़ा हुआ था। डिड द टू वुमेन नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द बाउल, क्या ये दोनों लेडीज यानी दादी और पोती उस कटोरे की सच्चाई को जानती थी। आंसर देखिए, नो, नहीं। द टू वीमेन डिडंट नो अबाउट द रियलिटी ऑफ द बाउल, वो उनमें से कोई यानी दादी और पोती में से कोई भी उस कटोरी की सच्चाई को नहीं जानते थे। सच्चाई क्या, कि वो सोने का बना हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6, हु वेंट पास्ट देयर डोर, व्हाट वाज ही क्राइंग, उनके दरवाजे से कौन गुजरा और उसने क्या आवाज़ लगाई, क्या कह के वो चिल्लाया। अ ग्रेडी सेलर वेंट पास देयर डोर, वो लालची व्यापारी उनके दरवाजे के पास से गुजरा। ही वॉज क्राइंग, और वो चिल्ला रहा था, एक्सचेंज योर ओल्ड पॉट फॉर न्यू, अपने पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लीजिए। ये था आपका पहला पैराग्राफ। आइए दूसरा पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। वी आर वेरी पुअर डॉट 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 इन इंसल्टिंग मैनर, ये हमारा पैराग्राफ है। शुरू करते हैं। वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, व्हाट हैव to offer in exchange, the old woman said, कहते हैं we are very poor child, what have we to offer in exchange, the old woman said, why, there is the dirty bowl which we never use, let's exchange the bowl for a plate, the girl said। कहते हैं कि वो कहती है, उसकी दादी माँ बच्चे की दादी कहती है कि भाई हम बच्चे, बेटा मेरे, हम बहुत गरीब हैं। व्हाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, हम उसको बदले में देंगे क्या अगर हम उससे कुछ लेते हैं। द ओल्ड वुमेन सेड, वो बुजुर्ग कहती है, बूढ़ी औरत कहती है कि हम उसको बदले में क्या देंगे। वाई, क्यों। देयर इज ए डर्टी बॉल विच वी नेवर यूज, लेट एक्सचेंज द बॉल फॉर ए प्लेट, द गर्ल सेड। अब वो लड़की कहती क्यों नहीं, हमारे पास वो कटोरा पड़ा हुआ है जो फालतू का पड़ा हुआ है, गंदा बहुत है, हम उससे कुछ न कुछ ले लेते, यानी एक प्लेट ले लेते हैं। बोथ द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल, बोथ द ओल्ड वुमेन एंड द गर्ल वे आर कीन टू गेट इट ऑफ द बॉल, वो दोनों लेडीज, दोनों औरतें, दादी और पोती, दोनों इस कटोरे से भी छुटकारा पाना चाहते थे क्योंकि ये बहुत गंदा था। सो द ओल्ड वुमेन कॉल्ड द सेलर इन, इसलिए उन्होंने उस सेलर को अंदर बुलाया। एंड गिविंग हिम द बाउल गिविंग हिम द बाउल सेड, उन्होंने उसको वो कटोरा दिया। सेट, और फिर कहा, टेक दिस बाउल, इस कटोरे को ले लो यंग मैन, हे भाई इस कटोरे को ले लो। एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर ए प्लेट इन एक्सचेंज, और बदले में मेरी पोती को एक नई प्लेट दे दो। ये कौन कह रहा है, ये बुजुर्ग लेडीज कह रही है।
The seller took the ball in his hand and suspecting it was gold, scratched a line on the bottom with a needle. अब उसने जब कटोरा हाथ में लिया तो उसको शक पैदा हो गया कि ये तो सोने का बना हुआ है, तो उसने अपने शक को दूर करने के लिए एक नीडल ली, उससे उसको स्क्रैच किया, यानी खुरचा बहुत तेज़। खुरचने के बाद जब वो कंफर्म हो गया कि ये प्योर सोने का ही बना हुआ है, ही न्यू ही सस्पिशियस वॉज राइट। जब उस ये समझ गया कि मेरा जो शक है बिल्कुल सही है, द बॉल वॉज प्योर ऑफ गोल्ड, और ये प्योर कटोरे का ही बना हुआ है, थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बॉल फॉर नथिंग। देखिए, लालच बुरी बला है। अब वो व्यापारी सोच रहा है कि मैं इसको कुछ दूं नहीं, मुझे कुछ देना ना पड़े और कटोरा भी किसी भी तरह से मेरे हाथ आ जाए। He pretended that it was useless and scornfully threw it on the ground. THREW। अब उसने क्या किया कि उसने कटोरे को जब हाथ में लिया और वो समझ गया सोने का है, फिर वो तय कर रहा है कि मैं इनको दूं कुछ नहीं और सारी चीज़ मतलब प्लेट इसको ना देना पड़े और मैं कटोरा भी ले लूं। तो वो करता क्या है कि वो इसको बहुत ही नफ़रत भरे अंदाज में कटोरे को ज़मीन के ऊपर फेंक देता है और ये शो करने की कोशिश कर रहा है कि इतना बेकार कटोरा है, मैं इसका क्या करूंगा और आप लोग शायद मेरा मजाक बना रहे हैं, शायद वो इस तरह से वो एक्टिंग कर रहा है। कटोरे को ज़मीन फेंकता है और क्या करता है, रोज फ्रॉम हिज सीट, और अपनी जगह से खड़ा हो जाता है, एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर के बाहर चला जाता है। तो देखिए, जाहिर सी बात है, जब कोई इस तरह का बिहेव करेगा तो दिल टूटेगा। तो बेचारी दादी पोती का दिल टूट गया। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड। वो बेचारी बच्ची जो थी, लड़की, बहुत ही उदास थी। एट द सेलर्स र्यूडनेस, इस व्यापारी जो ये ग्रेडी सेलर था, इसके बिहेव से बेचारी बहुत ही उदास थी। एंड द ओल्ड वुमेन couldn't अंडरस्टैंड वाई हैड बिकम सो एनवायड। और वो जो बुज़ुर्ग लेडी थी, यानी दादी जो थी, वो समझ ही नहीं पाई कि इसने इतनी बदतमीज़ी से बात क्यों की, इतना बुरा हमारे साथ बिहेव क्यों किया, और वाई ही हैड बिहेव्ड इन सच इंसल्टिंग, या इतना इसने हमारे साथ बदतमीज़ी का व्यवहार क्यों किया। अब देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन, व्हाट डिड द गर्ल वांट। लड़की, वो बच्ची क्या चाहती थी? तो जवाब देखिए, द गर्ल वांटेड टू एक्सचेंज द बॉल फॉर ए प्लेट। वो बच्ची इस कटोरे के बदले में एक प्लेट चाहती थी। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डिड द सेलर सस्पेक्ट। व्हाट डिड द सेलर सस्पेक्ट, उसने कौन सी चीज़ को खुरचा, यानी स्क्रैच किया। हाउ डिड ही नो दैट हिज सस्पिशन वॉज राइट, और उसको कैसे यकीन हुआ कि उसका शक, यानी जो दिमाग में उसके चल रहा था वो सही है, उसको कैसे पता लगा। तो यहाँ जवाब देखिए, द सेलर सस्पेक्टेड द बाउल दैट द बाउल वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। उसको शक था कि शायद ये सोने का है, इसलिए उसने उसको खुरचा। ही स्क्रैच ए लाइन ऑन द बॉटम ऑफ द बॉल, और उसकी बॉटम पे, ताकि वो बुज़ुर्ग या उस बच्ची को कुछ दिखाई ना दे, तो उसके बॉटम के ऊपर उसने स्क्रैच किया तेज़ी से, एक लाइन खुरची, और जब लाइन उसने बनाई, देन ही न्यू दैट हिज सस्पिशन वाज राइट। फिर उसको पता लगा कि जो मेरा शक था कि सोने का है भी या नहीं है, अब कंफर्म हो गया कि ये सोने का ही है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाई डिड द सेलर थ्रो द बॉल ऑन द ग्राउंड। उसने कटोरे को ज़मीन पर क्यों फेंका। द सेलर थ्रू द बॉल ऑन द ग्राउंड टू शो दैट इट वाज यूजलेस। उसने कटोरे को ज़मीन पर इसलिए फेंका ताकि इन लोगों को ये यकीन दिला सके कि ये एकदम बेकार है, मैं इसका करूँगा क्या। क्वेश्चन नंबर 4, वाई वॉज द यंग गर्ल सैड। वो बच्ची उदास क्यों थी। द यंग गर्ल वॉज सैड एट द रूडनेस ऑफ द सेलर। इस व्यापारी के माहौल की वजह से, एटीट्यूड की वजह से, व्यवहार की वजह से ये बच्ची बहुत ही नाराज़ थी। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट कुड द ओल्ड वुमेन नॉट अंडरस्टैंड। वो जो बुजुर्ग लेडी थी वो क्या नहीं समझ सकी।
द ओल्ड वुमन couldn't understand why the sailor was so angry and why he had behaved in such an insulting manner. कहते हैं वो बूढ़ी औरत ये नहीं समझ पाई कि इसने इस तरह की बदतमीज़ी हम लोगों के साथ में क्यों की, या रूखा व्यवहार हमारे साथ क्यों किया, वो कुछ समझ ही नहीं पाई. अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. सी पैराग्राफ. द नेक्स्ट डे डॉट 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 द गर्ल सेड. चलिए शुरू करते हैं. द नेक्स्ट डे, as it had already been agreed between the two sailors, TWO, each of them went to sell his pots and pans in the district which the other had been on the day before. जिस तरह से दोनों व्यापारियों में ये एग्रीमेंट हुआ था, ये तय हुआ था कि हम दोनों एक एक गली में जाएंगे और उसके बाद हम गली एक्सचेंज कर लेंगे, यानी बदल लेंगे. ठीक उन्होंने वैसे ही किया. पहले में पहला व्यापारी गया, दूसरे में दूसरा वाला जाता है. सेरिवन केम टू द सेम स्ट्रीट. सेरिवन बुद्धिस्ट और सेरिवन ये दो व्यापारी थे. सेरिवन लालची था, बुद्धिस्ट जो था बेचारा बहुत ही ईमानदार था. तो यहाँ पर वो कह रहे हैं which the other had been on the before. सेरिवन came to the same street. अब सेरिवन उसी गली में आया जिसमें पहले बुद्धिस्ट गया था. and passed the same house crying exchange your pots for new. पुराने बर्तनों से नए बर्तन बदल लो. once again the young girl urged her mother, her grandmother to get her new plate. और फिर वैसे ही हुआ कि उस बेचारी बच्ची ने अपनी दादी माँ को फोर्स किया, प्रेशर बनाया कि दादी माँ इससे नई प्लेट ले लो. द ओल्ड वुमन सेड, डियर चाइल्ड, डोंट यू रिमेंबर हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे. देखिए यहाँ पर कहते हैं कि वो फिर कहती, दादी माँ कहती है, डियर चाइल्ड, मेरे प्यारे बच्चे, डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद नहीं है, हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर्स हियर यस्टरडे, के जो पहले वाला जो व्यापारी था उसने किस तरह का हमारे साथ बिहेव किया था, तुम्हें याद नहीं किस तरह की बदतमीज़ी की थी. तो कहती डोंट यू रिमेंबर, फिर उसी चीज़ को दोहराती है कि तो क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है कि हाउ ही थ्रू द बॉल ऑन द ग्राउंड इन डिस्गस्ट, के पहले वाले व्यापारी ने कितनी नफरत भरी अंदाज में हमारे कटोरे को ज़मीन पर फेंक दिया था. वी विल ओनली, हमें केवल रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सेलर, इस नए व्यापारी को बुलाने पर केवल हमें पछताना ही पड़ेगा. ये बुजुर्ग कहती है, यानी दादी माँ. द सेलर वॉज रूड बट दिस वन लुक जेंटल. कहते हैं जो सेलर जो था वो बहुत रूड था, जो पहले आया था और चला गया. बट लेकिन दिस वन लुक जेंटल, लेकिन ये मुझे जेंटल लग रहा है. इट इज़ लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, द गर्ल सेड. लड़की कहती है मुझे पूरा भरोसा है कि ये हमारा कटोरा ले लेगा और हमें बदले में एक प्लेट दे देगा. क्वेश्चन 1 देखिए. What had already been agreed between the two sellers? दोनों सेलर्स के बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ था? The two sellers had already agreed that each of them would go to sell his pots and pans in the district in which the other had been on the day before. दोनों में एग्रीमेंट क्या हुआ था कि शहर की दोनों गलियों को हम एक एक में बांट देंगे और जिसमें एक जाएगा उसमें दूसरा नहीं जाएगा, जिसमें दूसरा जाएगा उसमें पहला नहीं जाएगा, यानी कि एक एक गली में दोनों लोग जाएंगे. What did the old woman say when the girl once again urged her to get here a new plate? कहते हैं उसने क्या, वुमेन कहती है कि वो लड़की जो है एक बार फिर उससे रिक्वेस्ट करती है कि भैया मुझे कैसे करके एक नई प्लेट चाहिए ही है. अब यहाँ आंसर देखिए. व्हेन द गर्ल वंस अगेन आस्क्ड हर टू गेट हर अ न्यू प्लेट, द ओल्ड वुमन सेड, वो बूढ़ी औरत कहती है, डियर चाइल्ड, प्यारे बच्चे, मेरा बेटा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि हमारे साथ किस तरह का व्यवहार
पहले वाले व्यापार ने उसने बिजनेसमैन ने किया था जो सेलर आया था। डोंट यू रिमेंबर, क्या तुम्हें ये भी याद नहीं है? हाउ डिसअपॉइंटिंग इट वाज टू हैव द सेलर हियर यस्टरडे, कि उसने यहाँ पर आके हमारे साथ हमें कितना निराश किया था और हमें कितनी बुरी नज़र से देखा था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हाट वाज द गर्ल थिंकिंग अबाउट द सेकंड सेलर? वो दोनों वो जो बच्ची थी वो सेकंड सेलर दूसरे व्यापारी के बारे में क्या सोच रही थी? जवाब देखिए, द गर्ल वाज थिंकिंग अबाउट द सेकंड सेलर दैट वन लुक्ड जेंटल। लड़की सोच रही थी कि ये आदमी मुझे जेंटल नज़र आ रहा है। इट वॉज लाइकली दैट ही वुड टेक द बाउल, और पूरा मुझे भरोसा है, मुझे लग रहा है कि ये बाउल हमारा ले लेगा। और बाउल लेने का मतलब कि एक बदले में एक नई प्लेट दे देगा। देखिए, ये मैंने आपको 3 पैराग्राफ बता दिए, राइट। अब मैं आप लोगों से पर्सनल चाहूँगा कि बाकी के पैराग्राफ आप सॉल्व करिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है या हिंदी आपको इसका वर्णन चाहिए हो तो मुझे लिखिए, मैं आपको भरपूर कोऑपरेट करूँगा और मैं आपको आपका सलूशन ज़रूर दूँगा, राइट। तो मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ क्योंकि लंबा चैप्टर है। मैं आपको बताता हूँ क्वेश्चन आंसर के बारे में, राइट। ये पैराग्राफ में थोड़ा सा जंप कर जाता हूँ और मैं क्वेश्चन आंसर जो आपको बताऊँगा ये मैं आपको बताऊँगा लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बताता हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट है। देखिए, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आप देखिए। पहला क्वेश्चन है इसके अंदर, व्हाट क्वालिटीज ऑफ बुद्धिस्त्वा आर डिस्क्राइब्ड इन द लेसन अ गोल्डन बाउल। गोल्डन बाउल के चैप्टर में बुद्धिस्त्वा जो सेलर है उसकी क्या क्वालिटी है डिस्क्राइब कीजिए, यानी उसका वर्णन करना है। बुद्धिस्त्वा वाज द नेम, देखिए आंसर है इसका, बुद्धिस्त्वा वाज द नेम ऑफ बुद्धा इन फॉर्मर बर्थ, ही वाज कॉल्ड द सेरिवन इन द किंगडम ऑफ सेरी। बुद्धिस्त्वा जो नाम है वो पहले के ज़माने में बुद्ध का था, राइट। और यहाँ कह रहे हैं ही वाज कॉल्ड सेरिवन इन द किंगडम ऑफ सेरी, और जो किंगडम जो सेरी नाम का राज्य था उसमें एक सेरिवन नाम का व्यापारी था। सेरिवन यूज टू बाय एंड सेल पॉट्स एंड पान्स। सेरिवन क्या करता था? बर्तनों को खरीदता था और बेचता भी था। द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ बुद्धिस्त्वा हैव बीन डिस्क्राइब इन द लेसन, और यहाँ पर क्या है, बुद्धिस्त्वा के अंदर कुछ क्वालिटी इसके अंदर बताई जा रही हैं। पहली बताई जा रही ऑनेस्ट, यानी कि ये बहुत ही ऑनेस्ट था। सेरिवन इज क्वाइट ऑनेस्ट, बहुत ऑनेस्ट था। ही टोल्ड द ओल्ड वुमेन क्लियरली दैट हर बाउल वाज प्योर गोल्ड एंड इट वाज वर्थ ए लॉट ऑफ मनी। तो उसने बुद्धिस्त्वा ने बिल्कुल क्लियरली उससे कह दिया कि माता जी ये कटोरा सोने का बना हुआ है और इसकी कोई कीमत नहीं, यानी बहुत ही महंगा है। ही टोल्ड हर दैट ही हैड नॉट सो मच मनी विद हिम, कहता है व्यापारी बुद्धिस्त्वा कहता है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं है जो इसकी कीमत दे सके। इवन देन ही गेव हर ऑल हिज पॉट्स एंड 500 सिल्वर कॉइन्स फॉर द बाउल, और उसने क्या किया, बदले में उसको सारे अपने बर्तन दे दिए और 500 कॉइन्स भी दे दिए बुद्धिस्त्वा ने, बिकॉज वो बहुत ही ईमानदार था, फियरलेस, निडर था, वो डरता नहीं था। सच सच होता है और झूठ झूठ होता है। When the greedy seller shouted insult at him, he didn't fear because he was honest, क्योंकि वो ईमानदार था। और जब वो ग्रेडी सेलर बहुत तेज़ी का चिल्लाया कि वापस आ जाओ, अदरवाइज आई विल किल यू, मैं तुम्हें मार दूंगा, लेकिन बुद्धिस्त्वा डरा नहीं क्योंकि वो ईमानदार था। He went on his way, वो अपने रास्ते पर चल दिया। The threats of the greedy seller had no effect on him, ग्रेडी सेलर ने बहुत धमकाया, बहुत चिल्लाया, लेकिन वो डरा नहीं। दिस इज़ वाई, जानते हैं क्यों? ही हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज फियरलेस सेरिवन, क्योंकि उसने आपको निडर डिक्लेयर किया, वो डरता नहीं था, सच की हमेशा जीत होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ ग्रेडी सेलर। अब देखिए 2 इसमें करेक्टर हैं, एक ईमानदार है और एक बेईमान लालची है। अब यहाँ पर आपको ग्रेडी सेलर के बारे में बताना है, और व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ हिज ग्रेड
एट द एंड, और आखिर में उस लालची व्यापारी का अंत कैसे हुआ, यानी कि उसने अपने आप को कैसे पनिश किया, किसने, ग्रीडी सेलर ने, ये हमें यहाँ पर जानना है। चलिए, द ग्रीडी सेलर एंड सेरिवन डिवाइडेड द स्ट्रीट टू सेल देयर पॉट्स। उन्होंने गलियों को दो हिस्सों में बांट रखा था अपने बर्तन बेचने के लिए। द फर्स्ट डे, पहले दिन क्या हुआ, द ग्रीडी सेलर सेट अबाउट टू सेल एंड बाय इन द पार्ट। उसने क्या किया कि गली, पहली गली में वो जाता है और अपने बर्तन बेचने शुरू कर देता है। व्हेन pretentious, when he saw the dirty bowl, he suspected it to be gold. जब उसने गंदे कटोरे को देखा तो वो उसका शक दूर हो गया और समझ गया कि ये कटोरा सोने का ही है। He scratched a line on the bottom of the bowl. उसने कटोरे की पेंदी के ऊपर, यानी कि बिल्कुल नीचे की तरफ एक लाइन खुरची, लाइन बनाई। His suspicion was right. और जो उसका शक था वो बिल्कुल सही था। बट ही थ्रू द बॉल ऑन द ग्राउंड टू शो दैट इट वॉज वर्थलेस एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस। लेकिन उसने क्या किया, उस कटोरे को ज़मीन पर दे मारा, पटक दिया, फेंक दिया और बहुत ही नफ़रत भरे अंदाज में उठा और ये दिखाने लगा कटोरा एकदम बेकार है। और फेंकने के बाद फिर वो घर से बाहर चला गया। ग्रीडी द नेक्स्ट डे, लालची व्यापारी का क्या होता है, नेक्स्ट डे आफ्टर सेरिवन हैड गॉन, जब सेरिवन चला गया, ही केम देयर दो ही ought not to have come in the part of सेरिवन as पर देयर एग्रीमेंट। जिस तरह से दोनों में एग्रीमेंट हुआ था कि एक गली में जो जाएगा वहाँ पर दूसरा वाला नहीं जाएगा और दूसरा वाला जहाँ जाएगा वहाँ पहला नहीं जाएगा। अब ये जो ईमानदार व्यापारी है इसका टर्न था, तो ये बेचारा उस गली में, देखिए आता है या नहीं आता है, देखते हैं। ही सेड ब्रिंग आउट द बॉल, ये उस गली में आ गया और जब आ जाता है तो कहते हैं ही सेड ब्रिंग द बॉल आई विल गिव यू समथिंग फॉर अदर फॉर इट। अब ये आने के बाद कहता है उससे कि भैया मुझे वो कटोरा दे दो, मैं तुम्हें उसके बदले में कुछ न कुछ दे दूंगा। कौन, ये लालची व्यापारी कहता है। जेलस, बहुत ही नफरत है इसके अंदर, बहुत ही नफरत है। When he learned that सेरिवन had bought the ball, जब उसको ये पता लगा कि सेरिवन ने कटोरा खरीद लिया है, he became mad, ये पागल हो गया। he threw his goods and money away, इसने पूरी तरह से अपने कपड़े बर्तन सब फेंक दिए। ही tore his clothes, कपड़े उसने फाड़ दिए अपने। ही beat his chest, और सीने को बहुत ही उसने पीटा। his heart in excitement and he dropped down busted at last। इसके अंदर बहुत ही गुस्सा था, बहुत नफरत थी और इसने इतना अपने आप को पीटा कि ये ज़मीन पर गिर गया और इसका सीना फट गया, यानी कि इसके बहुत तकलीफ हुई और इतनी तेज़ गिरा कि मर गया। अब क्वेश्चन नंबर 3, हु वेयर द टू वुमेन, वेयर डिड दे लिव, वो दोनों औरतें कौन थीं और कहाँ रहती थीं। इन द सिटी ऑफ आनपुरा देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली विच हैड वंस बीन रिच। आनपुरा में ये फैमिली रहती थी जो कभी बहुत ही अमीर हुआ करती थी। देयर वेयर ओनली 2 people इन द फैमिली नाउ। अब इस फैमिली में केवल 2 ही लोग रहते हैं, अ यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर, एक बच्ची यानी पोती और एक उसकी दादी माँ, हु वर्क फॉर देयर लिविंग, और अपनी जीविका को मेंटेन करने के लिए, रोजी रोटी बरकरार रखने के लिए अपना वो कुछ काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ड्रॉप कर रहा हूँ। ये आप खुद पढ़िए, समझिए। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको, अगर आप हिंदी चाहेंगे हिंदी, इंग्लिश चाहेंगे इंग्लिश, मैं पूरे आपको जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। राइट, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक एक लाइन का क्वेश्चन है। हु वाज सेरिवन, व्हाट डिड ही सेल, सेरिवन था कौन और क्या बेचता था। सेरिवन वाज द बुद्धिस्टवा हु लिव्ड इन द किंगडम ऑफ सेरी। सेरी राज्य में सेरिवन एक बुद्धिस्टवा था
ही सोल्ड एंड बॉट पॉट्स एंड पैंस इन द स्ट्रीट्स ऑफ आनपुरा। वो आनपुरा जो शहर था आनपुरा, उसमें वो अपने बर्तन को खरीदता था और बेचता था। हु वेयर द टू वुमेन, जो दोनों वो औरतें थीं वो कौन थीं? आंसर देखिए, द टू वीमेन वेयर अ यंग गर्ल एंड हर ग्रैंड मदर, ही वर्क फॉर देयर लिविंग। जीविका को चलाने के लिए वो कुछ काम करती थी और केवल दो ही औरतें थीं, एक दादी थी और एक उसकी पोती थी। क्वेश्चन नंबर 3, द व्हाट वाज द बॉल मेड ऑफ एंड वेयर वाज इट लाइंग। कटोरा किस चीज़ का बना था और कहाँ पड़ा था? द बॉल वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड वॉज लाइंग इन द पुअर फैमिलीज हाउस इमंग ओल्ड पॉट्स एंड पान्स। कहते हैं इस बुजुर्ग के ढेर सारे बर्तनों में ये कटोरा पड़ा हुआ था, लेकिन ये सोने का था। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, वाई डिड द टू वुमेन नॉट नो दैट द बॉल वॉज मेड ऑफ गोल्ड। वो दोनों औरतें क्यों नहीं जानती थी कि कटोरा सोने का बना हुआ है? द टू वुमेन डिडंट नो दैट द बॉल वॉज मेड ऑफ गोल्ड बिकॉज इट वॉज वेरी ओल्ड एंड लुक डर्टी एंड वॉज लाइंग इमंग ओल्ड पॉट्स। पुराने बर्तनों में बहुत पहले से कटोरा पड़ा हुआ था और यूज़ में कभी नहीं था, यानी इस्तेमाल नहीं होता था, इसलिए दोनों औरतें नहीं जानती थी कि ये सोने का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डिड द फर्स्ट सेलर सस्पेक्ट अबाउट द बॉल। जो पहला सेलर था उसने क्या सस्पेक्ट किया? उसको शक था। क्या शक था? देखिए, द फर्स्ट सेलर सस्पेक्ट दैट द बॉल वॉज मेड ऑफ गोल्ड। उसको ये शक था कि कटोरा सोने का बना हुआ है। वाई डिड द फर्स्ट सेलर बिहेव र्यूडली। पहले वाले विक्रेता ने, पहले वाले व्यापारी ने बुरा माहौल क्यों बना के रखा इन लोगों के साथ में? द फर्स्ट सेलर बिहेव र्यूडली। उसने माहौल इसलिए बुरा बनाया बिकॉज ही वांटेड टू गेट द बॉल ऑफ नथिंग। वो बिना कुछ दिए कटोरे को लेना चाहता था। सो ही प्रिटेंडेड, इसलिए उसने तय किया दैट इट वाज यूजलेस, और उनको शो किया कि ये बिल्कुल बेकार है। एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड र्यूडली, और बहुत ही नफरत भरे अंदाज में कटोरे को ज़मीन के ऊपर फेंक दिया। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वॉज द सेकेंड सेलर सरप्राइज्ड टू सी द बॉल। जब दूसरे व्यापारी ने वो कटोरे को देखा तो एकदम हक्का बक्का क्यों रह गया? द सेकेंड सेलर वॉज सरप्राइज टू सी द बॉल बिकॉज इट वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड। क्योंकि वो ईमानदार था, उसने जैसे कटोरे को देखा तब हक्का बक्का रह गया क्योंकि सोने का बना हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 8, हु टोल्ड द रियलिटी ऑफ द बॉल टू द ओल्ड मैन। उस कटोरे की रियल सच्चाई को उस औरत को किसने बताया? सेरिवन, द सेकेंड सेलर, जो दूसरा सेलर था सेरिवन उसका नाम था, टोल्ड द रियलिटी ऑफ द बॉल टू द ओल्ड वुमेन। उस बूढ़ी औरत का, यानी उस बुजुर्ग औरत को सेरिवन ने उसकी सच्चाई बताई कि ये बेकार कटोरा नहीं है, ये प्योर सोने का बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट डिड द ऑनेस्ट सेलर गिव इन एक्सचेंज ऑफ द बॉल। उस ईमानदार सेरिवन ने, उस ईमानदार विक्रेता ने उनको बदले में क्या दिया, यानी कटोरे के बदले में क्या दिया? आंसर देखिए, द ऑनेस्ट सेलर गेव द वुमेन ऑल हिज पॉट्स एंड 500 सिल्वर कॉइन्स इन एक्सचेंज ऑफ द बॉल। कटोरे के बदले में उन्होंने उस बुजुर्ग महिला को 500 चांदी के सिक्के और जितने बर्तन थे सारे बर्तन दे दिए। क्वेश्चन नंबर 10, वाई डिड द ग्रीडी सेलर कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ लूज। क्वेश्चन नंबर देखिए, वाई डिड द ग्रेडी सेलर लूज कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ। जो ग्रेडी सेलर, जो लालची व्यापारी था, वो अपने ऊपर कंट्रोल क्यों खो गया? वो अपने ऊपर कंट्रोल क्यों नहीं रख पाया? तो द ग्रेडी सेलर लॉस्ट कंट्रोल ओवर हिमसेल्फ व्हेन ही फाउंड दैट हिज प्लान हैड फेल्ड। उसने अपने ऊपर कंट्रोल इसलिए खो दिया कि वो ये चाहता था कि बिना कुछ दिए मैं कटोरा ले लूं, लेकिन यहाँ पर कहानी बिल्कुल उल्टी हो गई, उसका प्लान फेल हो गया। एंड सेरिवन हैड गॉन अवे विद द गोल्डन बॉल, और सेरिवन उस कटोरे को लेकर
चला गया। नेक्स्ट देखिए 11 क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड टू द ग्रेडी सेलर फाइनली। फाइनली यानी अंत में ग्रेडी सेलर का हुआ क्या? फाइनली बिकॉज ऑफ ऑल द एक्साइटमेंट द हार्ट ऑफ द ग्रेडी सेलर बस्ट। कहते क्योंकि वो बहुत गुस्से में था, बहुत नफरत से भरा हुआ था, अपने आप को बहुत पीट रहा था, तो यहाँ क्या हुआ कि उसके एक्साइटमेंट की वजह से, उसके जोश की वजह से उसका दिल फट गया। एंड ही ड्रॉप्ड, और गिर गया वो डाउन डेड। और गिरने का मतलब कि डाउन डेड मर गया। लालच बहुत बुरी बला है। क्वेश्चन नंबर 12, वाई वाज सेरिवन वाज डिस्क्राइब्ड एज फियरलेस। यहाँ पर सेरिवन को फियरलेस, निडर क्यों बताया गया? सेरिवन हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज फियरलेस बिकॉज ही वॉज जेंटल। वो बहुत सज्जन व्यक्ति है, इसलिए उसको फियरलेस बताया गया। ऑनेस्ट, ईमानदार बताया गया। एंड ट्रू, और सच्चा बताया गया। एंड ही वॉज नॉट अफ्रेड ऑफ द थ्रेट फ्रॉम द ग्रेडी सेलर, और वो किसी भी धमकी से जो लालची व्यापारी के ज़रिए से दिए जा रही थी वो डरा नहीं, इसलिए उसको फियरलेस बताया गया। अब देखिए यहाँ पर वोकेबलरी है, इसमें आपको मिसमैच करना है। यदि पहले कॉलम में आपको जो वर्ड दिया है वो दूसरे कॉलम में नहीं होगा, दूसरे कॉलम में गलत होगा। और इसका देखिए आंसर भी यहाँ पर दिया गया है कि अगर वर्थ है, वर्थ का क्या होगा? वैल्यू होगा। तो ये तो आप खुद ही करेंगे, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये भी आपको कंप्लीट हो जाएगी। और देखिए मैंने आपको जो वर्ड दिए थे उनका यूटिलाइजेशन भी यहाँ पर मैंने आपको करके दिया है। मुझे पूरा भरोसा है आप लोगों के समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। और जिस मेहनत से मैं आपको पढ़ाता हूँ उसी मेहनत से आप भी पढ़ते हैं। मैं आप सब लोगों का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। साथ में आपको बताता चलूँ, हमारा 100वां वीडियो बहुत ही जल्दी आने वाला है। आप लोग हमारे चैनल को इसी जिम्मेदारी से देखते रहिए। बहुत ही स्पेशल 100वां वीडियो होगा जिसमें मैं ओनली फॉर कैरियर के पूरे सफ़र के बारे में एक्सप्लेन करूँगा, बताऊँगा। अगर आपको हमारे वीडियो ये पसंद आ रहे हैं या ये वीडियो आपको पसंद आया है, आगे भी आप देखते रहिए, बच्चों को बताते रहिए। और प्लीज़ 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 आप सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और आप कमेंट तो मुझे ज़रूर दीजिए, मेरा हक है। बहुत मेहनत करता हूँ, मेहनत सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि आप पढ़ें, और आप पढ़ रहे हैं इसलिए मुझे कमेंट्स आपसे चाहिए। इसी साथ दीजिए वसीम को इजाज़त। थैंक यू सो मच।